प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के लिए इंग्लिश विषय में आपकी जो फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसका चैप्टर है द रेट ट्रैप। उस पार्ट से हमने एमसीक्यू प्रश्न उठाए हैं। जैसा कि आपको विदित है, अब की बार जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 12 प्रश्न हैं, वो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, विकल्प वाले आएंगे। तो आपको हर पाठ से विकल्प वाले प्रश्न तैयार करने की आवश्यकता है। अधिकांश पाठों के जो ये विकल्प वाले प्रश्न हैं वो तैयार करके चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर ओके करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो हम इस क्लास में आगे बढ़ें उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे का निशान दबाकर अपने अन्य साथी जो कक्षा 12 में पढ़ते हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रेट ट्रैप? जो आपकी कहानी है या जो आपका लेसन है द रेट ट्रैप, उसका ऑथर लेखक कौन है? सेल्मा लेजलोफ, थॉमस बी एलियन, हॉवार्ड फिलिप्स, सुधा मूर्ति। तो ये है आपका सेल्मा लेजलेफ यानी ए उत्तर है। तो नीचे ए उत्तर भी दे रखा है। आगे देखो प्रश्न नंबर 2, विच कंट्री डज द ऑथर बिलोंग टू? विच कंट्री, किस देश का? डज द ऑथर बिलोंग टू, लेखक है वो किस देश का है? सिंगापुर, सिडनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। तो ये है स्वीडन का। कहाँ का है? स्वीडन का। तो उत्तर आपका क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द स्टोरी बिन सेटअप? इस कहानी को कहाँ पर सेट किया गया था? ज्वेलरी शॉप, फॉरेस्ट ऑफ स्वीडन, रेड्स ऑफ स्वीडन, माइंस ऑफ स्वीडन। ज्वेलरी शॉप यानी आभूषण की दुकान, फॉरेस्ट ऑफ स्वीडन स्वीडन के जंगल, रोड्स ऑफ स्वीडन स्वीडन की सड़कों के ऊपर, एंड माइंस ऑफ स्वीडन, माइन होती है खान यानी स्वीडन की खान के अंदर। तो बिल्कुल ये स्वीडन की जो खानें हैं वहाँ पर। डी आपका उत्तर है। खान जैसे आप कह सकते हैं, लोहे की खान कह सकते हैं, तांबे की खान कह सकते हैं। अगला देखो, स्वीडन माइंस आर रिच इन विच? और स्वीडन की जो खान है वो किस धातु से परिपूर्ण है? रिच, संपन्न कह सकते हैं अपने। ब्रास, कॉपर, स्टील या आयरन और। तो और यानी यह अयस्क है, ब्रास से, कॉपर से, स्टील से या आयरन और लोहा अयस्क से। तो लोहा अयस्क यानी डी उत्तर है। स्वीडन की जो आपकी खान है वो लोहे अयस्क से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट मैनर हैज़ द स्टोरी बीन नरेटेड? इन व्हाट मैनर हैज़ द स्टोरी बीन नरेटेड? किस तरीके से इस कहानी की रचना की गई है? नॉन फिक्सिस स्टाइल्स, रियलिस्टिक मैनर, फिक्सिस फेरी टेल मैनर और नन। नॉन फिक्सिस स्टाइल होता है एक, आप कह सकते हैं फिक्शन यानी उपन्यास की तरह है। तो उपन्यास की तरह तो ये रचना नहीं है। रियलिस्टिक मैनर, वास्तविक व्यवहार के आधार पर, यह भी नहीं है। फिक्सिस फेरी टेल मैनर, फिक्सिस यानी एक परियों जैसी कहानी, फेरी होती है परियां, टेल कहानी। तो ये थोड़ा सा यूं कह सकते हैं अपने उपन्यास की भांति, लेकिन परियों जैसी कहानी। तो बिल्कुल ऐसा ही है, इस प्रकार की ही कहानी ये बनाई गई है। सी, परियों जैसी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी? इस कहानी का क्या संदेश है? लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स, यानी प्रेम और दयालुता होती है वो शक्तिशाली सुधारक है। रिफॉर्मर होता है सुधारक है, जो किसी के अंदर सुधार करता है। बिल्कुल सही बात है। काइंडनेस इज पावरलेस, पावरलेस मतलब शक्तिहीन, यानी दयालुता शक्तिहीन होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। काइंडनेस इनकरेज थीवेज, दयालुता है वो चोरों को प्रोत्साहित करती है, तो ऐसा भी नहीं है। थीवेज नीड रिप्रीमेंड, चोरों को पिटाई की या यूं कह सकते हैं अपने दंड की आवश्यकता, तो ऐसा भी नहीं है। यानी आपका उत्तर तो ए है। समझ गए हो गए आप। लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर। रिफॉर्मर का मतलब होता है सुधारक, यानी जो सुधार करता है। तो प्रेम और दयालुता किसके साथ आप किसी भी व्यक्ति के अंदर सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द स्टोरी रोल्स अराउंड वॉम, कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है? वॉम किसे या जिसे कह सकते हैं आप?
दिस स्टोरी, ये कहानी रिवॉल्व्स घूमती है अराउंड चारों ओर, वो किसके, ये कहानी किसके चारों ओर घूमती है? अराउंड क्रॉप्टर एंड हिज डॉटर, क्रॉप्टर और उसकी पुत्री के चारों तरफ, अराउंड क्रॉप्टर, क्रॉप्टर के चारों तरफ, अराउंड आयरन मैन, आयरन मैन के चारों तरफ, अराउंड पेडलर द रेड ट्रिप सेलर, यानी उस पेडलर फेरी वाले के जो चूहेदानियां बेचता है। तो ये कहानी किसके? डी, पेडलर के चारों तरफ घूमती है। डी उत्तर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द रेड ट्रैप सेलर हैव टू डू मेक हिज बोथ हैंड्स मीट? कि व्हाट डज द रेड ट्रैप सेलर, चूहेदानी विक्रेता, हैव टू डू मेक हिज बोथ एंड्स मीट, यानी अपना बोथ एंड्स मीट, बोथ का तो दोनों होता है, एंड्स अंत होता है, मीट मिलना, लेकिन इन तीनों का अलग ही अर्थ है। बोथ एंड्स मीट का अर्थ है अपने जीवन गुजारे के लिए या जीवन यापन करने के लिए चूहेदानी बेचने वाला और क्या करता था? पेडलिंग करता था, सेलिंग करता था, बेगिंग करता था, या थ्योरी एंड बेगिंग, यानी चोरी करना और भीख मांगना। तो आपने पाठ में पढ़ा है, डी उत्तर है आपका, थ्योरी, यानी वो चोरियां भी करता था, एंड बेगिंग और भीख भी मांगता था। चूहेदानी तो बेचता था, इसके अलावा अपना जीवन यापन करने के लिए उसे ये दो काम और करने पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पेडलर नीट अप वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स, कि व्हाई डज द पेडलर नीट अप वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स, पेडलर है वो विभिन्न प्रकार के विचार है वो क्यों बांधे रखता था? बिकॉज ऑफ ग्रीड, लालचीपन के कारण, बिकॉज ऑफ ट्रेवलिंग, यात्रा के कारण, बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पॉवर्टी, यानी एकांकीपन और गरीबी के कारण। तो ये जो विचार है वो गरीबी और एकांकीपन के कारण, वो जो अकेला रहता था तब उसके दिमाग में से विचार आते थे। तो ये आपका सी उत्तर हो गया, नीचे दे रखा है सी। नेक्स्ट देखो, इन पेडलर्स व्यू, पेडलर के दृष्टिकोण में, व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, ये संसार कैसा दिखाई देता है? ए रेट, एक चूहे की तरह, एक जंगल की तरह, एक जिगशो की तरह, या ए रेट रेप, एक रेट रेप की तरह। तो आपको पता है इसमें उसने ये कहा था कि ये संसार कुछ नहीं है, एक बड़ी सी रेट रेप है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड्स अस टू वेरियस मिजरी, मिजरी होता है कष्ट, सेलर के अनुसार किस प्रकार के जो कष्ट है उनका वो नेतृत्व करता था? अट्रैक्शन, आकर्षण का, जहां भी जाता उसको आकर्षण मिलता? बिल्कुल नहीं। पीपल, लोग, फ्रेंड्स, मित्र होते थे। विशेज एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट, यानी ये सब कुछ होता था वो लालच और उसकी जो कामना थी, इच्छा थी, ऑफ कंफर्ट, आराम की, यानी आराम की जो लालच और इच्छा थी उसी की वजह से होता था। यानी उसको जो कष्ट उठाने पड़ते थे वो उसकी कामना कुछ और पैसे एकत्र करने की थी, थोड़ा और आराम करने का जो लालच था उसकी वजह से उसके साथ ऐसा होता था। तो आपका उत्तर हो गया डी। यानी क्या कहा गया कि सेलर के अनुसार वह ये जो विभिन्न प्रकार के मिजरीज, वेरियस होता है विभिन्न प्रकार के, सेवरल और वेरियस, सेवरल अनेकों, वेरियस माने भी अनेकों होता है। सेवरल एक जैसी बहुत सारी वस्तुओं के लिए आता है और वेरियस है वो विभिन्न अलग अलग प्रकार की बहुत सारी वस्तुओं के लिए प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर, व्हाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर, शेल्टर होती शरण, पेडलर को शरण क्यों लेनी पड़ी थी या वो शरण क्यों लेता था? भी किसी के घर जाता था या किसी के कोई फार्म हाउस पर जाता था, कहीं फैक्ट्री में जाता था, वो शरण क्यों लेता था? क्योंकि उसके खुद का घर नहीं था। देखो, एक है बिकॉज ऑफ हिज विशेष, अपनी इच्छा थी, यानी उसकी इच्छा के कारण जाता था। तो ऐसा किसी की इच्छा थोड़ी होती है। बिकॉज ही वांट टू स्टील, क्योंकि वह शरण चोरी करना चाहता था। बिकॉज ही वांट टू विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता था। बिकॉज ही हैड नो होम, क्योंकि उसके घर नहीं था। तो बिल्कुल ये आपका उत्तर है डी, उसके घर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, हु ऑफर्ड, किसने प्रस्तुत की शेल्टर, शरण, टू द पेडलर, यानी फेरी वाले को जो शरण है वो किसने प्रस्तुत की थी, किसने दी थी? एक भिखारी ने, एक मित्र ने, या मिल्कमैन दूध वाले ने, या एन ओल्ड क्रॉप्टर, एक पुराने क्रॉप्टर ने दी थी। अब क्रॉप्टर जैसे मान लो कि कोई भी जमीन है, उस जमीन का जो हिस्सेदार होता है उसको क्रॉप्टर कहा जाता है।
अब यहाँ ओल्ड क्रॉप्टर ये पुराना जमीन का हिस्सेदार था, कौन सी का, आयरन, जो आपकी रामसो आयरन वर्क है ना, उसका पुराना ये क्रॉप्टर था। लेकिन वर्तमान में जो इस पाठ के अनुसार है वो गाय से दूध निकालकर उसको बेचता है और उससे जीवन यापन कर रहा है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। व्हाट मेड पेडलर फाइनली अंततः चेंज हिज वेज, यानी अपने तौर तरीकों में उसको अंततः किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, यानी उसके जो तौर तरीके थे उनको परिवर्तन करने के पीछे कारण क्या था। एडलास ब्यूटी, एडला की सुंदरता, यानी उसका सौंदर्य, एडला का सौंदर्य। तो एडला तो आपको पता ही है, एडला विलियमसन, वो जो लड़की है उस आयरन वर्क्स ऑनर की, मालिक की, उसकी पुत्री का नाम है, तो उसकी सुंदरता नहीं थी। हिज मिस्टेकन आइडेंटिटी, उसकी गलत पहचान, बिल्कुल ये भी नहीं है। हिज ग्रीड, उसका लालचीपन, ये भी नहीं है। काइंडनेस एंड केयर, दयालुता और देखभाल, केयर होती है देखभाल, तो दयालुता और देखभाल कौन दिखाता है, वो जो लड़की एडला। तो आपका उत्तर क्या है, डी। उसके कारण इसका जो वे है, तरीका है, वो बदल गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट डज द मेटाफर रेट ट्रैप इन लेसन सिग्निफाई। व्हाट डज द मेटाफर, मेटाफर होता है रूपक अलंकार। जो आपका लेसन है रेट ट्रैप, सिग्निफाई होता है इंगित करना, उसमें जो रूपक है वो किस ओर इंगित करता है, ह्यूमन मानव की ओर, थीवेज चोरी की ओर, अट्रैक्शन आकर्षण की ओर, या फिर ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन, यानी मानव का लालच और उसका ध्यान है वो भंग होना, वास्तविक ध्यान भंग होना। तो बिल्कुल ये मानव के लालच की बात की गई है। जैसे आपने पढ़ा होगा उसमें रेड ट्रैप के अंदर कि जिस प्रकार से एक चूहा है वो चूहेदानी में तब घुस जाता है जब उसे लालच आता है, और कि अंदर रोटी है या ब्रेड है या बिस्किट है, तो वो अंदर जाता है और उसके अंदर फंस जाता है। ऐसे ही इंसान इस संसार में आता है विभिन्न प्रकार के ऐशो आराम, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए वो इन दुखों में पड़ जाता है इस संसार के अंदर, या यूं कह सकते हैं इस संसार रूपी चूहेदानी में घुस जाता है। तो ह्यूमन ग्रीड, मानव के लालच की बात की जाती है। आपको भी पता है कि एक व्यक्ति के पास जो कुछ भी है उससे वो संतुष्ट नहीं रहता, आगे से आगे वो प्राप्त करने की कोशिश करता है। ह्यूमन ग्रीड आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट लाइटन्स द सीरियसनेस ऑफ द लेसन। कि व्हाट लाइटन्स, क्या प्रकाशित होता है, सीरियसनेस ऑफ द लेसन, इस पाठ की गंभीरता से क्या प्रकाशित होता है। पेडलर का लालच, पेडलर की गॉसिप बातें, पेडलर ट्रिक, पेडलर की चालाकी, पेडलर सेंस ऑफ ह्यूमन। पेडलर का है सेंस ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर होता है हास्य, हास्य की बौद्धिकता। अब देखो गॉसिप का कोई मतलब नहीं है, ट्रिक का मतलब नहीं है, लालच जरूर होता है पेडलर का, लेकिन यहाँ पाठ में पेडलर के लालच की इतनी बात नहीं की गई है, यहाँ पर पेडलर के सेंस ऑफ ह्यूमर की बात की गई है। अब सेंस ऑफ ह्यूमर की आप बात करते हैं तो ये कैसे, ये ऐसे लालच तो होता है अगर पेडलर का, तो आखिर में पेडलर है वो जो 30 क्रोनर पैसे हैं, रुपए, जो क्या नाम मुद्रा थी, 30 क्रोनर, ही क्रोनर मुद्रा का नाम है, 30 क्रोनर लेकर निकल जाता। इसके अलावा उस आयरन वर्क का जो मालिक था उसके घर पर भी चोरी करता, क्योंकि वहां पर कोई नहीं था, वो तो चर्च गए हुए थे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर पेडलर के लालच की गंभीरता नहीं है, यहाँ पर पेडलर सेंस ऑफ ह्यूमर है। सेंस ऑफ ह्यूमर वह होता है जो समय की नजाकत को देखते हुए, स्थितियों को भांपते हुए अपने अंदर परिवर्तन लाता है, या यूं कह सकते हैं अपने कि लोगों के अंदर परिवर्तन लेकर आता है, उसी को सेंस ऑफ ह्यूमर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका डी उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अर्न्स द सिंपैथी ऑफ द रीडर टुवर्ड द पेडलर। कि वोट अर्न्स, क्या कमाते हैं, द सिंपैथी, सहानुभूति ऑफ द रीडर, पाठक, टुवर्ड्स द पेडलर, यानी पेडलर की ओर से। पेडलर मतलब फेरी वाला, फेरी वाले की तरफ से जो पाठक है, पाठक मतलब जैसे आप मान लो या मैं मान लो जो हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है फेरी वाले की तरफ से। तो ऊपर वाला पर्सन वो ये सेम ही है। इसमें क्या कहा, इज एक्शन, उसके काम,
काम तो बिल्कुल नहीं है। हिज स्टोरी, उसकी कहानियाँ, ये भी नहीं है। हिज फेस, उसका चेहरा, उसकी भी चर्चा नहीं है। यहाँ पर क्या है, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इनोसेंट एक्सेप्टेंस, यानी उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, यानी उसके सोचने की शक्ति है। एंड इनोसेंट, इनोसेंट होता है निर्दोष, एक्सेप्टेंस होता है स्वीकार करना या स्वीकृति कह सकते हैं, उसकी निर्दोष स्वीकृति, यानी वो निर्दोषपन में स्वीकार कर लेता कि हाँ मैंने गलत किया है। तो आपका उत्तर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बिहाइंड ए रेड ट्रैप, यानी पेडलर को ये विचार कहाँ से आया कि ये संसार एक रेड ट्रैप यानी चूहेदानी है, ये संसार एक चूहेदानी है, ये विचार पेडलर को कहाँ से आया। फ्रॉम हिज फ्रेंड्स सिचुएशन, अपने मित्र की स्थिति से। फ्रॉम क्रॉप्टर्स बिहेवियर, क्रॉप्टर के व्यवहार के कारण। फ्रॉम एडलास वर्ड, एडला के शब्दों से। फ्रॉम हिज सर्कमस्टांस एंड मिजरेबल लाइफ कंडीशन, सर्कमस्टांस होता है चारों तरफ की स्थिति, अपने चारों तरफ की स्थिति, और मिजरेबल होता है दयनीय, लाइफ कंडीशन यानी दयनीय जीवन की स्थिति, तो उसका जीवन है वो दयनीय था, तो ये भी सही है। और सर्कमस्टांस यानी अपने चारों तरफ का वो सिस्टम देखता है, वातावरण देखता है, तो आपका उत्तर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, वाई वाज ही अम्यूज्ड बाई हिज आइडिया ऑफ ए रेड ट्रैप, कि वाई वाज ही अम्यूज्ड, अम्यूज माने होता है मनोरंजन करना, बाई हिज आइडिया ऑफ रेड ट्रैप, मनोरंजन या आनंदित कह सकते हैं या फिर प्रफुल्लित कह सकते हैं कि जो पेडलर था वह चूहेदानी के इस विचार से किस प्रकार से अम्यूज हुआ, प्रभावित हुआ था या प्रफुल्लित हुआ था। इट वॉज ए बैड जोक, ये एक बुरा जोक था, नहीं। इट वॉज ए गुड कंपेरिजन, ये अच्छी तुलना थी, ये भी नहीं। इट वॉज द एग्जैक्ट सिचुएशन, वास्तविक स्थिति, एंड वॉज ह्यूमर्स, और ये मानव की कमी, तो ये बिल्कुल ये बात सही है, सी आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, क्या है, वाई वॉज द क्रॉप्टर सो टैक्टिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, टैक्टिव माने होता है बातों नहीं अधिक बात करने वाला, वो जो क्रॉप्टर था वह पेडलर के साथ इतनी अधिक बात करने में क्यों इंटरेस्टेड था या मित्रता बनाने में इतना इंटरेस्ट क्यों था, बिकॉज ही न्यू हिम, क्योंकि वो उसे जानता था, बिल्कुल नहीं। ही वाज हिज फ्रेंड, वह उसका दोस्त था, ये भी नहीं है। ही वाज हिज नेबर, वह उसका पड़ोसी था, ये भी नहीं है। बिकॉज ऑफ हिज रिजेम्बलेंस टू वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, तो क्या कहा गया कि बिकॉज ऑफ हिज रिजेम्बलेंस टू वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड। अब ये पर्सन थोड़ा सा गलत लग रहा है, अब गलत तो नहीं कह सकते अपने, देखो एक क्रॉप्टर तो वो है ओल्ड क्रॉप्टर, या यूं कह सकते अपने बूढ़ा हिस्सेदार। ओल्ड क्रॉप्टर जो झोंपड़ी वाला होता है वो अकेला रहता है, और वो शरण उसको इसलिए देता है और वो बातचीत इसलिए करता है कि वो अकेला रहता है और उसके परिवार में कोई नहीं है इसलिए। लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन तो है नहीं, यहाँ पर सीधा ही ये डी वाला ऑप्शन है, तो ये तो वो ऑप्शन आ गया आयरन मास्टर, यानी उस फैक्ट्री का मालिक। तो यहाँ पर क्रॉप्टर की जगह आयरन मास्टर करते तो बेहतर रहता, लेकिन ये गलत तो इसे भी नहीं कह सकते। क्रॉप्टर का मतलब होता है हिस्सेदार, क्रॉप्टर का मतलब क्या होता है, हिस्सेदार। अब वर्तमान में हिस्सेदार कौन है, एडला का पिता हिस्सेदार है उस फैक्ट्री का, एडला का पिता खुद क्रॉप्टर है। और पहले कौन हुआ करता था, वो व्यक्ति क्रॉप्टर हुआ करता था जो वो झोंपड़ी वाला व्यक्ति था जिसके पेडलर ने 30 क्रोनर चुराए थे। तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि अगर क्रॉप्टर के बारे में अगर ऑप्शन आए तो लोनलीनेस आएगा, एकाकीपन, यानी वो अकेला रहता था, उसका कोई नहीं था, कोई भी रिलेटिव नहीं था। ही हैज नो रिलेटिव, ही हैड नो रिलेटिव्स, उसके कोई भी रिश्तेदार नहीं था। लेकिन यहाँ पर ये क्रॉप्टर वो कौन, ये क्रॉप्टर वो क्रॉप्टर नहीं है जो क्रॉप्टर पाठ में चर्चा कर रहा है, ये वो क्रॉप्टर है जो आयरन मास्टर रामसो मिल का आयरन मास्टर है। तो वो क्यों, रिजेम्बलेंस मतलब आकृति, टू वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, अपने मित्र जैसी, यानी उसको अपने मित्र जैसी छवि उसके अंदर नजर आई, किसके अंदर, पेडलर के अंदर, इसलिए वो उसके साथ बातें करना चाहता था, मित्र उसका बनना चाहता था। डी उत्तर हो गया आपको, मित्रतापूर्ण व्यवहार, मित्र तो था ही। व्हाई डिड एडला ब्रिंग द पेडलर टू, हालांकि मित्र नहीं था, वो उसके अंदर गलती करता है इसलिए कह सकते अपने मित्र था। व्हाई डिड एडला ब्रिंग द पेडलर टू हर हाउस फॉर क्रिसमस चेयर,
एडला है वो पेडलर को क्रिसमस की खुशी देने के लिए अपने घर क्यों लेके आई? बिकॉज सी न्यू हिम, वह उसे जानती थी। वेरी फनी, वह मजाकिया था। गुड लुकिंग, देखने में सुंदर था, ऐसा भी नहीं है। बिकॉज ऑफ हिज रिजेम्बलेंस टू हर फादर्स ओल्ड फ्रेंड, वो ऐसा ही नजर आता था उसके पिताजी का पुराना मित्र, यानी उसके पिताजी का जो पुराना मित्र था वैसा वो नजर आता था, इसलिए उसको वहां बुला कर लेके आए। तो आपका डी उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पेडलर लीव द स्टोलन मनी इन ए रेड ट्रिप? वाई, क्यों, डिड द पेडलर, फेरी वाला, लीव, छोड़ देता है, द स्टोलन मनी, उस चुराए हुए धन को, इन ए रेड ट्रिप, चूहेदानी में। वाई डिड द पेडलर लीव द स्टोलन मनी इन ए रेड ट्रिप? फेरी वाला चुराए हुए धन को चूहेदानी में क्यों छोड़ देता है? बिकॉज ऑफ हिज प्लान, अपनी योजना के अनुसार, टू डिसीव देम, उनको धोखा देने के लिए, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ आयरन मास्टर, आयरन मास्टर के भय के कारण, और नन, कोई भी नहीं। तो आपका उत्तर नन है भाई, डी, सी नहीं है उत्तर, डी उत्तर है, क्योंकि उत्तर इसका होता काइंडनेस एंड केयर ऑफ एडला, या एडलास काइंडनेस ऑफ एडलास काइंडनेस एंड फियर, सॉरी फियर नहीं है, काइंडनेस और केयर, यानी एडला की देखभाल और एडला का जो दयालुता थी उसके कारण है वो चुराया हुआ धन है वो उस चूहेदानी के अंदर छोड़ देता है। तो यहाँ पर नन उत्तर है, वास्तविक उत्तर यहाँ पर नहीं है। वास्तविक उत्तर इसका क्या है? काइंडनेस, दयालुता, एंड केयर, काइंडनेस एंड केयर ऑफ एडला, एडला की दयालुता और उसकी परवाह, यानी उसकी देखभाल करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज द पेडलर इन्फ्लुएंस्ड बाय मीटिंग द क्रॉप्टर एंड एडला? हाउ इज द पेडलर इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस माने होता है प्रभावित होना। पेडलर है वो क्रॉप्टर और एडला से मिलकर कैसे प्रभावित हुआ? क्रॉप्टर और एडला से मिलकर कैसे प्रभावित हुआ? तो यहाँ पर क्रॉप्टर एडला के पिता को ही कहा गया है, ये ध्यान रखना है आपको बार बार। ही वाज इनक्रोच टू स्टील मनी, उसे पैसे चुराने के लिए उत्साहित किया गया था। ही बीकेम ए रेड ट्रेप सेलर, वह एक चूहेदानी बेचने वाला यानी चूहेदानी विक्रेता बन गया। हिज हार्ट वाज चेंज्ड, उसका जो हृदय है वो बदल गया था। बिल्कुल ये बात सही है, उसका हृदय बदल गया था उनसे मिलकर। तो आपका उत्तर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या है, व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट पेडलर? पेडला को डाउट, डाउट माने क्या होता है? संदेह होना। पेडला क्या, एडला, एडला को पेडलर पर डाउट, क्या डाउट हुआ था, कैसा डाउट हुआ था, किस आधार पर डाउट हुआ था? हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार के कारण, हिज वर्ड्स, उसके शब्दों के कारण, हिज फियर एंड अपीयरेंस, यानी उसके डर और हाव भाव के कारण। तो बिल्कुल जब जाके एडला ने उसको पुकारा तो वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, और उसके चेहरे का हाव भाव बिगड़ा हुआ था। उसके आधार पर उसने आइडिया किया कि या तो ये कोई चोर है जो चोरी करके भागा है, या कोई कैदी है जो जेल से छूटकर भागा है। तो सी आपका उत्तर है। नेक्स्ट देखो क्या है, वाई डिड पेडलर नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी? फेरी वाला है, रिवेल माने होते हैं उद्घाटित करना या बताना कह सकते हैं। ट्रू, वास्तविक, आइडेंटिटी होती है पहचान। पेडलर है वो अपनी वास्तविक पहचान क्यों नहीं बताता है? बिकॉज ऑफ फियर, भय के कारण। ही डिड नॉट वांट टू हर्ट देम, वह उनको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। इन द ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी, यानी धन प्राप्त करने के लालच में। तो पहले वो आईडी इसी आधार पर छुपाता है कि वो कुछ इनसे यहाँ पर से प्राप्त कर लेगा। तो आपका सी उत्तर है। लेकिन बाद में उनके अच्छे व्यवहार के कारण उसका हृदय बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Why did the peddler feel that he had fallen into the red trap? पेडलर को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि वो चूहेदानी में फंस गया है? Because he fell into a pit, वह दयालुता के यानी एक दयाल निर्दयता के खड्डे में गिर गया। Because he fell in love with एडला, वह एडला के प्यार में फंस गया। Because his heart is changed, क्योंकि उसका हृदय बदल गया। Because of his greedy action and pitiable circumstance, क्योंकि अपने लालची कार्य और दयनीय या यूं कह सकते हैं दुर्दयनीय चारों तरफ के वातावरण के कारण। तो बिल्कुल जब पेडलर है 30 क्रोनर लेकर जंगल में जाता है और उसके बाद उसे वापस बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता,
तब वो महसूस करता है कि पेडलर फेल्ट दैट ही हैड फॉल इनटू द रेट ट्रैप, वह एक चूहेदानी में फंस गया है। डी आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वाई डिड क्रॉप्टर शो 30 क्रोनर टू द पेडलर, क्रॉप्टर ने, अब ये ओल्ड क्रॉप्टर है, क्रॉप्टर ने 30 क्रोनर पेडलर को क्यों दिखाए? थोड़ा उसको एक तरीके से विश्वास भी तो कह सकते हैं और गर्व भी कह सकते हैं, घमंड के कारण। तो टू बोस्ट से कि भगाड़ने के लिए, टू फ्लॉन्ट बिकॉज दे कंसिडर हिम ए फ्रेंड, टू शेयर हिज फीलिंग ऑफ प्राइड, यानी अपने गर्व की भावनाओं को शेयर करने के लिए, तो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाई डिड द पेडलर हैव टू रिसोर्ट टू बेगिंग एंड थ्योरी, वाई डिड पेडलर हैव टू रिसोर्ट टू बेगिंग एंड थ्योरी, तो क्या कहा गया है कि वाई डिड द पेडलर, पेडलर को रिसोर्ट आवश्यकता क्यों पड़ी, बेगिंग मांगने की, एंड थ्योरी चोरी करने की क्यों आवश्यकता पड़ती थी भी? क्योंकि वो जो काम करता था चूहेदानी बेचने का, उससे उसे पर्याप्त पैसे नहीं मिलते थे। तो देखो पॉवर्टी, गरीबी के कारण, ये भी तो हो सकता है, लेकिन गरीबी के कारण व्यक्ति ऐसा नहीं करता। मिजरेबल लाइफ, दयनीय स्थिति के कारण, ये भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की देखिए। लेकिन यहाँ पर इसका उत्तर क्या है? बिकॉज ऑफ नॉन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ हिज बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी होता है लाभ, और नॉन लाभ नहीं, ऑफ हिज बिजनेस, उसे अपने धंधे में लाभ नहीं मिलता था, पर्याप्त लाभ जिससे अपना गुजारा कर सके, इसलिए वो चोरी करता था। तो आपका उत्तर क्या हो गया? सी, बिजनेस था उसका चूहेदानियां बेचना। Who used to make rat traps? Who used to make rat traps? चूहेदानियां कौन बनाता था? बेचना नहीं है यहाँ पर, कौन बनाता था? तो वो चूहेदानियां खुद ही बनाता था पेडलर भाई। वो इधर उधर से तार वगैरह, रद्दी का सामान मांग के लेके आता और उनसे चूहेदानियां बनाता। तो क्रॉप्टर नहीं, एडला नहीं, क्रॉप्टर एडला नहीं, यहाँ पर आपका उत्तर है पेडलर। पेडलर खुद चूहेदानियां बनाता और खुद ही उनको बेच कर आता। तो डी आपका उत्तर है। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द मटेरियल टू मेक रेट ट्रैप, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम वेयर कहाँ से, डिड द पेडलर गेट मटेरियल, सामग्री प्राप्त करता, टू मेक रेट ट्रैप, चूहेदानियां बनाने के लिए। पेडलर है वो चूहेदानियां बनाने के लिए कहाँ से सामग्री प्राप्त करता था? शॉप्स, दुकानों से, रोड्स, सड़कों पर, स्ट्रीट, गलियों में, और स्टोर, स्टोर, तो ये स्टोर में जाता था। पाठ में लिखा हुआ है ना कि वो कोई भी फैक्ट्री का, कोई भी घर का, कहीं भी, जैसे कोई कारखाने का जो स्टोर है वहाँ पर वो पहुँच जाता था, मिल का, और वहाँ से ये सामान प्राप्त करता था, रद्दी का सामान, जिससे वो क्या बनाता था? चूहेदानियां बनाता था। आपका उत्तर क्या हो गया? डी, स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाउ डिड क्रॉप्टर ट्रीट द पेडलर, क्रॉप्टर ने पेडलर के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था? वेरी रूडली, बहुत ही कठोर, इन ए स्ट्रेंज मैनर, एक अजीब तरीके का, फ्रेंडली मैनर, मित्रवत तरीके का, नन, तो मित्रवत तरीके का व्यवहार किया गया। तो सी आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेहले, पेडलर ने हस्ताक्षर किया खुद का किसके रूप में? एज के रूप में, कैप्टन वॉन स्टेहले। यानी कैप्टन वॉन स्टेहले कौन था? उस क्रॉप्टर का, यूं कह सकते हैं आयरन मास्टर का एक पुराना मित्र था जो आर्मी के अंदर था। तो फेरी वाले ने कैप्टन वॉन स्टेले के रूप में हस्ताक्षर क्यों किया था? ही डिड नॉट वांट टू हर्ट देम, वह उनको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। बिकॉज ऑफ लव एंड केयर, प्रेम और देखभाल के कारण। बिकॉज ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, गलती से पहचान करने के कारण, या नन, कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर है सी, बिकॉज ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, यानी उसकी पहचान ही वॉन स्टेले के रूप में की गई थी कि ये वॉन स्टेले है, लेकिन बाद में वो कहता है कि वो वॉन स्टेले नहीं है। वो नहीं कहता, उसका वो जो पिता है एडला का, वो उसकी पहचान करता है। अब देखो भाई, इसमें ये उत्तर भी हो सकता है, कंफ्यूज ये करता है कि वो कैप्टन वॉन स्टेले इसलिए भी लिख सकता है कि उसके साथ एक प्रेम व्यवहार किया गया था और उसकी देखभाल की गई थी, यानी दयालुता और देखभाल कहेंगे अपने, प्रेम वाला तो नहीं कहेंगे, दयालुता। तो इसका उत्तर काइंडनेस हो सकता है। क्या हो सकता है? काइंडनेस एंड केयर, काइंडनेस एंड
केयर बिहेवियर, ठीक है, ये भी उत्तर हो सकता है। यहाँ पर अपने कह दो बिकॉज ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ एडला, एडला के कारण, बिकॉज ऑफ पेडलर्स वर्ड, पेडलर के शब्दों के कारण, बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड, अपने मित्र के कारण, बिकॉज ऑफ अनसर्टेन रिफ्लेक्शन एंड एडला, यानी बिकॉज ऑफ अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, अनिश्चित छवि के कारण और एडला के कारण। तो गलती का एहसास इस प्रकार से हुआ कि उसने गलती से अनसर्टेन यानी अनिश्चित रिफ्लेक्शन उस व्यक्ति को अपना मित्र मान लिया और उसके बाद एडला को वहां पर लाने के लिए भेज दिया। तो ये आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट? किस प्रकार से अंततः पेडलर का हृदय है वो बदल गया था, या किस वजह से उसका पेडलर का जो हृदय वो बदल गया था? तो एडला के जो व्यवहार था एडला का, या एडला की जो दयालुता थी उसके कारण। तो यहाँ पर देखो एडला की वाणी, एडला का अपीयरेंस है नहीं, रंग रूप कह सकते हैं अपने, उसके पिता, एडला के पिता, या एडलास गुडनेस, एडला की अच्छाई के कारण और उसकी देखभाल के कारण। तो आपका डी उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पेडलर्स प्रोफेशन एंड हु ही वाज? पेडलर का क्या धंधा था और वो कौन था? सेलिंग बेचता था, ट्रेवलर यात्री था। बेगिंग मांगता था, ट्रेवलर यात्री था। स्टीलिंग चोरी करता था, थीप चोर था। तो बिल्कुल ये आपका उत्तर है। स्टीलिंग चोरी करता था, थीप वह चोर था। तो सी उत्तर आ गया। या यूं कह सकते हैं सेलिंग रेट्रेप्स एंड पेडलर, ये भी तो उत्तर हो सकता है। हालांकि पेडलर तो नाम पहले से दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पेडलर फील लाइक स्टीलिंग? वाई क्यों डिड द पेडलर फील महसूस करता है लाइक स्टीलिंग, यानी चुराना क्यों महसूस करता है या चुराना पसंद क्यों करता है? यहाँ कह सकते हैं कि फेरी वाला है वो चोरी करना क्यों पसंद करता है। तो वही बात थी, पीछे आया था कि उसके पास जो उसका काम है उससे उसे पैसे नहीं मिलते, उसकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती। लालच से नहीं कहेंगे, गरीबी या नहीं कहेंगे, जीवन की दयनीय स्थिति नहीं कहेंगे, ये क्या कि अदर्स इन डिफरेंस टू हिज नीड्स, यानी अपनी अन्य जो जरूरतें थी वो पूरी नहीं हो रही थी। तो आपका डी उत्तर हो गया। हाउ डिड द क्रॉप्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी? किस प्रकार से क्रॉप्टर ने पेडलर को चोरी करने के लिए ललचाया था? टेम्प्ट माने होता है ललचाना। हिज धन, अपना धन चोरी करने के लिए किस प्रकार से ललचाया? तो उसको दिखाया था कि भी मेरे पास पैसे हैं। तो देखो, बाय हिज काइंडनेस, अपनी दयालुता के कारण, बिल्कुल नहीं। बाय हिज वार्म केयर, उसकी देखभाल के कारण। बाय शोइंग हिज मनी, तो आपका उत्तर क्या हो गया? सी, अपना धन दिखाया था। शो माने होता है दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन? पेडलर ने निमंत्रण अस्वीकार क्यों कर दिया था? किसका निमंत्रण अस्वीकार किया था? रामजसो आयरन वर्क का जो ऑनर मास्टर था, मालिक था, उसका जो निमंत्रण है वो अस्वीकार कर दिया था। क्योंकि ही हैड स्टोलन मनी, वह धन चुराना चाहता था। ही वांटेड टू रन, वह भागना चाहता था। ही वांटेड टू हाइड मनी, वह धन छुपाना चाहता था। ही वांटेड टू गो बैक टू हिज प्लेस, वह अपने स्थान पर वापस जाना चाहता था। अपने स्थान पर वापस जाना चाहता था। तो डी उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड द पेडलर स्टोन फ्रॉम क्रॉप्टर? पेडलर ने क्रॉप्टर से कितने पैसे चुराए, कितना धन चुराया था? 30 क्रोनर। तो आपका उत्तर क्या है? डी। व्हाई डिड एडला प्लीड हर फादर नॉट टू सेंड द वैगबॉन्ड अवे? व्हाई डिड एडला, एडला ने क्यों प्लीड, भगाने के लिए, हर फादर अपने पिता को, नॉट टू सेंड भेजने के लिए, वैगबॉन्ड, वैगबॉन्ड मान क्या होता है? फेरी वाला, घुमक्कड़ कह सकते हैं, अवे दूर। यानी प्लीड का अर्थ यहाँ पर है प्रार्थना करना। प्लीड का अर्थ क्या है? प्रार्थना करना या अनुनय विनय करना कह सकते हैं। एडला ने उससे घुमक्कड़ को वहाँ से दूर भेजने के लिए, दूर न भेजने के लिए, नॉट यानी दूर न भेजने के लिए क्यों अनुनय विनय किया था? यानी उस फेरी वाले को उसके पिता ने कहा तुम यहाँ से चले जाओ, तो एडला ने उसको, अपने पिता को ये क्यों कहा, क्यों मना किया था?
बिकॉज ऑफ हिज फादर, अपने पिता के कारण, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बिकॉज ऑफ हिज फादर्स फ्रेंड, अपने पिता के दोस्त के कारण, ये भी नहीं है क्योंकि पता चल गया ये दोस्त है नहीं। बिकॉज ऑफ हिज रिजेम्बलेंस टू हर फादर्स फ्रेंड, ऐसा लगता था कि वो पिता के मित्र जैसा, ये भी नहीं था। बिकॉज ऑफ सिंपैथी, सहानुभूति के कारण, एंड हिज पुअर लाइफ कंडीशन, और उसकी दयनीय स्थिति के कारण। तो आपको पता है कि पाठ में क्या कहा गया है कि बेचारा ये हर घर घूमता रहता है, लेकिन कहीं पर भी इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। ये बात एडला पाठ में कहती है, तो हम कह सकते हैं कि वो सहानुभूति दिखाती है। बिकॉज ऑफ सिंपैथी एंड इज पुअर लाइफ कंडीशन, यानी सहानुभूति और उसकी गरीबी के दयनीय स्थिति के कारण। तो डी आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई नेम इज एडला विल्मनसन साइड द यंग गर्ल। विलियमसन होता है, थोड़ा नाम कटा हुआ है, या विल मेंशन ही है। माई नेम इज एडला विल मेंशन सेड द यंग गर्ल। तो इसमें करना क्या है भाई, प्रश्न तो कुछ पूछा नहीं है। अच्छा, नीचे दे रखा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच है तो नहीं, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर सही होगा। आप देखो, द यंग गर्ल पहले आ जाएगा, उसके बाद सेड जोड़ने के लिए दैट लग जाएगा। माई है वो एक लड़की के कारण फर्स्ट पर्सन है, वो गर्ल के अनुसार हर में बदल जाएगा, और नेम का नेम, इज का वाज हो जाएगा। देखो किस में, ये डी में, द यंग गर्ल सेड दैट, और हर हो गया, नेम वाज एडला विल्मनसन। ये इनडायरेक्ट का वाक्य है, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी रेगिस्तान एट हिम कंपेशनेटली विथ हर हैवी आइज एंड देन, सी के बाद आगे क्या है, नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड। उसने दयालुता के साथ उसकी तरफ देखा भारी आंखों से, और फिर उसने देखा कि वह व्यक्ति तो अफ्रेड यानी डरा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी डी, लुक्ड। सी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी ओर देखा, यानी एडला ने फेरी वाले की ओर देखा। तो ये टेंस का वाक्य है। अगला देखो, ही एक्सेप्टेड द फर कोट, ही एक्सेप्टेड द फर कोट। अब इस वाक्य का यहाँ पैसिव वॉइस बनाया गया है, इस वाक्य का यहाँ पर पैसिव वॉइस। ये ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, चलो ये वाक्य बना लेते हैं, उसके बाद उन्हीं प्रश्नों पर जाते हैं जो हमारे परीक्षा में आने की संभावना है। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, तो फर कोट को, द फर कोट को आगे ले आओ, एक्सेप्ट सेकंड फॉर्म है, तो इसको वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म में बदल दो, तो वाज एक्सेप्टेड हो जाएगा बाय हिम। तो यानी आपका उत्तर डी हो गया। Why did the peddler feel that he had fallen into the rat trap? पेडलर को क्यों महसूस हुआ कि वह चूहेदानी में घुस गया है? क्योंकि उसने ऐसा ही कार्य किया था, लालच भरा। तो आपका डी उत्तर है। Why did क्रॉप्टर शो 30 करोनर टू द पेडलर? पेडलर ने 30 करोनर, क्रॉप्टर ने पेडलर को 30 करोनर क्यों दिखाए थे? टू शेयर इज फीलिंग टू प्राइड, गर्व के साथ उसने, या यूँ कह सकते गर्व की भावनाओं को शेयर किया था। आगे देखो, वाई डिड द पेडलर हैव टू रिसोर्ट टू बेगिंग एंड थ्योरी? पेडलर को भीख और चोरी क्यों करनी पड़ती थी? क्योंकि उसके बिजनेस में कोई मुनाफा नहीं था। तो सी उसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला प्रश्न क्या है कि व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर एडला कंटेन? एडला के लिए जो पैकेट छोड़ा गया था उसमें क्या था? तो पैकेट एक चूहेदानी था, और उस चूहेदानी के अंदर 30 करोनर थे। तो आपका उत्तर हो गया ए स्मॉल रेड ट्रैप विथ 30 करोनर ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेड ट्रैप पेडलर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस इवनिंग। चूहेदानी वाला स्पेंड बिताता है मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस, अपनी क्रिसमस की संध्या को किस प्रकार से बिताता है? हंसकर, गाकर, खेलकर या सोकर? तो वो सोकर बिताता है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? डी हो गया, वह सोता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। What did the iron master's daughter say when the peddler was about to leave? जब पेडलर जाने वाला होता है, यानी उसको वो
आयरन मास्टर कह देता कि अब तुम यहाँ से घर से चले जाओ। तब एडला ने क्या कहा था? तो एडला ने उसे यह कहा था कि आपको यहीं पर रुकना है। तो सी आस्क्ड हिम टू स्टे फॉर दैट डे ओनली, उसे वहाँ रुकने के लिए कहा जाता है। तो ए उत्तर हो गया आपका। अगला क्या है ऑप्शन में? सी सेड इज वांटेड टू गो विथ हिम, वह उसके साथ जाना चाहती थी, ऐसा नहीं है। सी टोल्ड हिम नॉट टू माइंड व्हाट हर फादर ही सेड, उसने ये भी नहीं कहा कि उसके पिताजी क्या कहते हैं, और उसने ये कहा था 2 दिन बाद चले जाना, तो ऐसा कुछ नहीं था। उसने कहा था कि आज आप यहाँ रुक जाओ। तो ए उत्तर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। द रेड ट्रे पेडलर गेव द आयरन मास्टर ए लेक्चर ऑन, रेड ट्रे पेडलर ने आयरन मास्टर को एक लेक्चर माना था भाषण देना, एक भाषण दिया। हाउ द वर्ल्ड इज ए रेड ट्रैप, की चूहेदानी के बारे में, कि किस प्रकार से संसार एक चूहेदानी है। हाउ टू ऑनेस्ट, ईमानदारी के लिए, स्पेशली करेक्ट और प्रोफेशनल। तो देखो, जब उसने आयरन मास्टर ने ये कहा था ना कि मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा, है ना, तेरी पिटाई करवा दूंगा, इस प्रकार की बातें की थी कि तू मेरा परिचित है नहीं तो फिर यहाँ क्यों आया है, तब उसने कहा था कि कुछ नहीं है ये संसार, केवल क्या है, एक बड़ी सी चूहेदानी है। तो ए उत्तर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। द स्ट्रेंजर्स रिएक्शन टू द आयरन मास्टर वॉच, द स्ट्रेंजर्स रिएक्शन, अजनबी की प्रतिक्रिया टू द आयरन मास्टर वाज, तो आयरन मास्टर ने क्या किया? ही मेड नो अटेम्प्ट टू हाइड हिज फीलिंग्स, उसने अपनी भावनाओं को नहीं छुपाया। ही वाज एंग्री, वह गुस्से में था। ही डिनाइड इट कम्प्लीटली, उसने अस्वीकार कर दिया। ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो ही मेड नो अटेम्प्ट टू हाइड हिज फीलिंग्स, उसने अपनी भावनाओं को छिपाया नहीं। तो ए उत्तर है आपका। नेक्स्ट देखिए प्रश्न आपका क्या है। What did the iron master feel when he saw the red trap seller after he was well groomed by his valet? कि आयरन मास्टर ने कैसा महसूस किया जब चूहेदानी वाले या चूहेदानी विक्रेता को वेल ग्रूम्ड यानी सजा हुआ, ग्रूम मन होता है दूल्हा, तो दूल्हे की तरह सजे हुए देखा, बाय हिज वेलेट यानी जो उसका नौकर उसको लेके आया। तो कैसा उसने महसूस किया? नॉट प्लीज्ड, खुश नहीं हुआ। वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। सस्पेंस, संदेह था। और एंग्री, गुस्से में। तो वो खुश नहीं था, नॉट प्लीज्ड, क्योंकि उसे पता चल गया ये उसका मित्र नहीं है। अगला प्रश्न क्या है। द फर्स्ट मूव ऑफ द आयरन मास्टर वाज टू मेक श्योर दैट द गेस्ट कुड गेन सम प्लेस ऑन हिज bonds, have verification done, be given some money, be given some clothes. The first move of the iron master was to make sure that the guest could gain. देखो, कुड के बाद तो वर्ब की कोई भी फॉर्म आ सकती है, और चारों के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा फर्स्ट मूव ऑफ द आयरन मास्टर वाज टू मेक श्योर दैट द गेस्ट कुड गेन सम प्लेस ऑन हिज बोन्स। तो यही होगा कि वह अपने हड्डियों, ये जो लाइन है वो पाठ के अंदर दी हुई है, गेन प्राप्त करना, सम प्लेस ऑन हिज बोन्स अपने हड्डियों के ऊपर कुछ मांस प्राप्त करना। हालांकि कोई प्रश्न का तुक नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द गर्ल हैड ब्रॉट विथ हर द फॉलोइंग आर्टिकल टू मेक हिम फील वार्म, वह लड़की उसके लिए एक ऐसा आर्टिकल, ऐसी वस्तु लेके आई जो उसको गर्म करती है। क्या? ब्लैंकेट, कंबल लेके आई, वुलन शॉल, ऊनी शॉल, चादर लेके आई, स्वेटर लेके आई, या फर कोट लेके आई थी। तो आपका डी उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका। द पर्पज ऑफ हर विजिट टू द आयरन मिल वाज टू, आयरन मिल में, कि आयरन मिल में हर विजिट, हर मतलब लड़की के लिए आता है। तो यहाँ पर एडला का आयरन मिल में आने का क्या उद्देश्य था? तो उसका उद्देश्य यही था, उसके पिता ने कहा था कि मेरा मित्र वहाँ, तो वो चूहेदानी बेचने वाले को बहला फुसलाकर क्रिसमस की संध्या पर अपने घर ले जाना चाहती थी। तो उत्तर है ए। प्रोसाउड माने तो बहलाना, फुसलाना। तो आपका ए उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखिए। द नेम ऑफ द आयरन मास्टर डॉटर वाज, आयरन मास्टर की पुत्री का क्या नाम था? एडला विल्मनसन, यानी बी हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है। आयरन मास्टर लिव्ड इन द मैनर विथ हिज, आयरन मास्टर अपने घर में किसके साथ रहता था? अपनी बड़ी पुत्री के साथ रहता था। तो सी उत्तर हो गया, ओल्डेस्ट डॉटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयरन मास्टर मिस्टूक द रेड ट्रेप पेडलर फॉर। आयरन मास्टर ने रेड ट्रेप से किस प्रकार की गलती कर ली थी, यानी रेड ट्रेप के मामले में, सॉरी, रेड ट्रेप पेडलर चूहेदानी बेचने वाले के मामले में क्या गलती कर दी थी? उसको उसका पुराना दोस्त लगा था जो छावनी के समय का था। तो ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कॉमरेड माने होता है साथी, नौकर सर्वेंट नौकर, पुराना नौकर, पुराना एम्प्लॉय कर्मचारी भी नहीं लगा, कजिन ऑफ हिज वाइफ अपने पत्नी का चचेरा भाई, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। पहला ही उत्तर है आपका, एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी छावनी के समय का एक दोस्त। कॉमरेड माने होता है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेडलर एंटर द गेट ऑफ द आयरन मिल विथ द इंटेंशन ऑफ, इंटेंशन माने होता है इरादा। पेडलर है वो आयरन मिल में घुसा, किस इरादे से घुसा था? शरण लेने के लिए और ठंड से बचने के लिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, शेल्टर फ्रॉम रेन एंड कोल्ड, यानी बारिश वगैरह होने लग गई थी तो वह वहाँ पर शरण लेना चाहता था और ठंड से बचना चाहता था। तो आपका उत्तर क्या है? सी है। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 14, ही फेल्ट ही हैड बीन फुल्ड बाई ए, उसने महसूस किया कि ही हैड बीन फुल्ड, उसे मूर्ख बना दिया गया है। किसके द्वारा? प्रैंकस्टर के द्वारा, बैट के द्वारा। क्रॉफ्टर, प्रैंकस्टर प्रैंक करना होता है ना, जैसे कोई प्रैंक करते हैं, आपने प्रैंक वीडियो वगैरह देखे हो जिसमें मजाकिया वीडियो होते हैं, ये प्रैंक करना। और इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति के साथ मजाक की जाती है, तो प्रैंकस्टर तो है ही नहीं आपका उत्तर। और बैट होता है लालच, क्रॉफ्टर पुलिसमैन, तो लालच के कारण वो मूर्ख बना दिया गया था। लालच कौन सा था? उसको 30 करोनर दिखाई दिया, उसके कारण वो मूर्ख बन गया और वो अब फंस गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल में फंस गया था, बाहर निकलने का उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। द रेड ट्रेप पेडलर रिटर्न टू द मेन्स हाउस इन ऑर्डर टू, द रेड ट्रेप पेडलर रिटर्न, लौटना चाहता था, टू द मेन्स हाउस, उस व्यक्ति के घर, इन ऑर्डर टू क्रम में, स्टील द 30 करोनर, 30 करोनर जहाँ से चुराए थे। यानी वो वापस क्यों लौटा? रिटर्न मतलब लौटना, यानी फेरी वाला है वो उस व्यक्ति के घर वापस क्यों लौटा था? तो वो 30 करोनर चुराना चाहता था। यानी एक बार शाम को आया और सुबह दोनों एक साथ निकल गए, लेकिन वापस वो लौट आया, तो वो पैसे चुराना चाहता था। तो ये उत्तर हो गया आपका। अगला प्रश्न देखिए, क्या प्रश्न है, क्रॉफ्टर के पास कितना पेमेंट था? 30 करोनर, बी उत्तर हो गया। 17 देखो, द ओल्ड मैन वॉज वेरी जेनरस विथ हिज, ओल्ड मैन है वो बहुत ही जेनरस यानी विनम्र था, विथ हिज कॉन्फिडेंस, विश्वास के, आत्मविश्वास यानी विश्वास कह सकते हैं, मनी धन के साथ, फूड भोजन, गेस्ट यानी वो कॉन्फिडेंस के साथ था। तो ए उत्तर हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड मैन इन द ग्रे कॉटेज, द ओल्ड मैन इन द ग्रे कॉटेज, बूढ़ा व्यक्ति है वो उस अपनी झोंपड़ी के अंदर, स्लेटी झोंपड़ी के अंदर क्या करता है? पेडलर का स्वागत करता है, या पेडलर को वहां से भगा देता है, या पेडलर के साथ लड़ता है, या झगड़ा करता है? तो उसका स्वागत करता है, तो आपका उत्तर क्या हो गया? ए हो गया, वेलकम्ड द पेडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द वैगबॉन्ड कंपेयर्ड द वॉल्वर टू, वो वैगबॉन्ड मतलब फेरी वाला इस संसार की तुलना किसके साथ करता है? एक चूहेदानी के साथ करता है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? डी, रेड ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेडलर्स रेड ट्रैप वर मेड ऑफ, पेडलर की वो चूहेदानियाँ किसकी बनी होती थी? वुड, लकड़ी की, एल्यूमिनियम की, वायर यानी तारों की बनी हुई होती थी। तो वायर, सी उत्तर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोल, कितने पैसे चुराए? तो 30 करोनर उसने चुराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी, क्रॉफ्टर ने पेडलर को धन चुराने के लिए किस प्रकार से ललचाया था? अपने पैसे दिखाकर, बाय शोविंग हिम मनी यानी पैसे दिखाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द पेडलर्स प्रोफेशन एंड हु ही वाज, पेडलर कौन था और उसका प्रोफेशन क्या था? वो चोरी करता था, चोर था? ये प्रश्न पहले आ चुका है। आगे देखो, व्हेन डज द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? जब उस व्यक्ति ने अच्छे कपड़े पहने, दिन का उजाला था, अच्छे कपड़े पहने, दिन का उजाला था और उसका चेहरा साफ था। तो आपका सी उत्तर है, व्हेन द पेडलर चेंजेस क्लॉथ्स एंड क्लीन हिज फेस, सी। अगला, हाउ ओल्ड क्रॉफ्टर ट्रीट द पेडलर, उस बूढ़े क्रॉफ्टर ने पेडलर के साथ कैसा व्यवहार किया था? मित्र वाला, फ्रेंडली मैनर।
मित्रवत तरीके से व्यवहार किया था। अगला क्वेश्चन देखो, चूहेदानियाँ कौन बनाता था? तो पेडलर खुद चूहेदानियाँ बनाता था। ये प्रश्न भी आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, वाई डिड क्रॉफ्टर शो 30 करोड़ टू पेडलर? ये प्रश्न भी आ चुका है। टू शेयर हिज फीलिंग ऑफ प्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी पीछे आ चुका है। जो प्रश्न आ चुके हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न आपका ये है, वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन? पेडलर ने वो इन्विटेशन क्यों डिक्लाइन, अस्वीकार कर दिया था? बिकॉज ही हैड स्टोलन मनी, क्योंकि वह धन चुराना चाहता था। ही वांटेड टू रन, वह भागना चाहता था। ही वांटेड टू हाइड मनी, वह धन छिपाना चाहता था। ही वांटेड टू रिमेन एट द मील, वह रिमेन में यानी वह ही मील के अंदर ही रहना चाहता था। तो यहाँ पर उत्तर है बिकॉज ही हैड स्टोलन मनी, वह धन ही चुराना चाहता था। धन चुराना, उसने धन चुरा रखा था, चुराना नहीं चाहता था। ही हैड स्टोलन मनी, उसने धन चुरा रखा था, उसने धन की चोरी की थी, इसलिए वो अस्वीकार कर देता। तो ए उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके पहले से आए हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इतने ही आपके प्रश्न हैं और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।